अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवांखे चऊं था भलीकार ऐं पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग विच में मामला तय थी चुका आहिनि। यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िर रात वारी समूरा मामला उहे जेके आहिनि उहे ओपन थी साम्हूं अची विया त गॾियल उम्मीदवार हूंदा वज़ीर आज़म जा मियां शहबाज शरीफ़ साहब, जंहिंखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कंदी, ऐं सदारत जे हवाले सां मुल्की सदारत जे हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जा गॾियल उम्मीदवार हूंदा आसिफ अली ज़रदारी साहब। इहे मामला तय थी चुका आहिनि। न रुॻो इहे पर सूबनि जी लेवल ते बि जेके मामला हुआ उहे बि तय थी चुका आहिनि त किथे कंहिंजो गवर्नर हूंदो, सेनेट जो चेयरमैन केरु हूंदो, डिप्टी चेयरमैन केरु हूंदो। जीअं जेके ॻाल्हियूं हींअर ताईं मंज़र आम ते आयूं आहिनि ॿिन्ही पार्टियुनि विच में जेको पावर शेयरिंग फार्मूला तय थियो आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब हूंदो त सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हूंदा। ईअं ई सेनेट जा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा हूंदा त डिप्टी चेयरमैन नून लीग जो हूंदो, ऐं जेकॾहिं स्पीकर क़ौमी असेंबली नवाज़ लीग जो हूंदो त डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी जो हूंदो। ऐं पीपल्स पार्टी खे गवर्नरशिप मिले पई पंजाब में, ऐं उन सां गॾोगॾु KPK में बि इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं थियूं त पीपल्स पार्टी खे गवर्नरशिप मिले पई। सिंध में नून लीग जी कोशिशि आहे त गवर्नर उन्हनि जो थिए, पर MQM ज़ाहिर आहे उन्हनि जी डिमांड आहे, हू इत्तेहादी थियनि पिया त हू गवर्नरशिप सिंध जी ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। नून लीग उते कहिड़ो फ़ैसिलो करे पई। ऐं बलूचिस्तान जा जेकॾहिं मामला असीं ॾिसूं त उते बि सूरत हाल इंट्रस्टिंग आहे। उते नून लीग चाहे थी त उन्हनि जो गवर्नर हुजे ऐं CM जेको हुजे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुजे। ऐं पंजाब में जेकॾहिं गवर्नरशिप जे हवाले सां ॾिसूं त 3 नाला गर्दिश करे रहिया आहिनि, जंहिंमें मखदूम अहमद महमूद साहब जेके आहिनि उहे पहिरीं तरजीह ते आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ई अॻवान, ऐं कमर ज़मान कायरा साहब ऐं नदीम अफ़ज़ल चंद बि उन डोड़ में शामिल आहिनि। पर मखदूम साहब जी पोजीशन ॿुधाई पने ते स्ट्रांग आहे, नून लीग खे बि उनजी सपोर्ट हासिलु आहे। सो कुझु ई ॾींहंनि में बल्कि अॼु सुभाणे त इहो बि तय थियणो आहे। ऐं बलूचिस्तान में CM शिप कंहिंखे मिलंदी, पीपल्स पार्टी जो वज़ीर आला केरु हूंदो, उन जे लाइ बि सादिक उमरानी साहब जेके आहिनि पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान, उनजो नालो आहे। उन सां गॾोगॾु जेके पीपल्स पार्टी में आया बाप मंझा सनावला ज़हरी साहब, ऐं इलेक्शन खां तक़रीबन 15 ॾींहं पहिरियां निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर जे उहिदे तां रिज़ाइन करे सरफराज़ बुगटी बि आज पीपल्स पार्टी जे टोले में शामिल थिया। उहे बि वज़ीर आला जा उम्मीदवार आहिनि ऐं उन्हनि जी ख़्वाहिश आहे त हू थियनि। ही बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अहम फ़ैसिलो करिणो आहे त हू पंहिंजे पुराणे कारकुन सादिक उमरानी साहब खे वज़ीर आला कनि था बलूचिस्तान जा, या जेके ताज़ो आया आहिनि पीपल्स पार्टी में ऐं इन उहिदे सां इन खणी चऊं त लालच सां खणी आया या उमेद सां आया त उन्हनि खे वज़ीर आलाशिप मिलंदी। सो इहो फ़ैसिलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे करिणो आहे। कुझु ई ॾींहंनि में जीअं गवर्नरशिप जे हवाले सां ॿुधायोसीं। ॿिए पासे पंहिंजे पंजाब जी सूरत हाल ॾिसूं त मामला काफ़ी क्लियर आहिनि, ऐं उते वज़ारत आला जे हवाले सां तारीख़ में पहिरियों भेरो का औरत वज़ीर आला थिए पई पंजाब जी मरियम नवाज़ साहिबा, ऐं अॼु उन्हनि जेको पावर शो कयो आहे। 186 खां 87 सीटूं घुरबल हूंदियूं आहिनि वज़ीर आला जे लाइ हुकूमत ठाहिण जे हवाले सां पंजाब में, ऐं उन्हनि 218 जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जो पावर शो कयो आहे त उहे उन्हनि सां गॾु आहिनि, जंहिंमें 22 आज़ाद मेंबर जेके आहिनि उहे बि उन्हनि सां शामिल थी विया आहिनि। 137 सीटूं उन्हनि खयूं हुयूं ऐं बाक़ी मख़सूस सीटूं उन्हनि खे मिलनि पियूं। सो हीअ जेके समूरा मामला आहिनि उन ते पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ऐं शुरूआति कयूं था मुल्क जो सभ खां वॾो सूबो आहे आबादी जे हवाले सां, ऐं फ़ैसिले साज़ी में बि उनजो अहम किरदारु आहे पंजाब। सो लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार आहिनि शकील मलिक साहब, उहे असां सां हींअर टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर। और बिल आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो मुशावरत चल रही थी, मामला तय हो गए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग के मामला तय हो गए। तो वफाक पर भी हम आएंगे। पंजाब में पहले जो मरियम नवाज साहिबा ने पावर शो किया है, 218 मेंबर उन्होंने जमा कर दिए हैं, मतलब हुकूमत साजी के लिए जो दरकार थे मेंबरान 176 उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब मरियम साहिबा CM तो वैसे भी अनाउंस हो चुका था, बनने जा रही है, और कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है नून लीग को पंजाब में। जी बिल्कुल, आज तो उन्होंने पावर शो कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास इतने लोग हैं, और उनके पास चूंकि यहाँ पे सिंगल मेजॉरिटी है। जनरल सीट्स में इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट्स पे आई थिंक के 137 लोग जो हैं वो इलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद 22 आज़ाद जो MPs हैं वो भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं, और अब ये टोटल स्ट्रेंथ है। तो इसके अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून को जो स्पेशल सीट्स मिलेंगी, खवातीन की कोई 34 से 35 नशिस्तें जो हैं वो मिलेंगी, और इसी तरह 4 या 5 के करीब अक़लियत की नशिस्तें मिलेंगी। तो इस तरह से ये तो बड़ी वाज़े जो है वो पोजीशन है कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि वफाक में ये अनाउंस किया जा चुका कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके पावर शेयरिंग जो है वो करेंगी और हुकूमत कायम करेंगी, तो फिर इसका मतलब ये है
कि वफाक का असर पंजाब में भी नजर आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि वफाक में आप हुकूमत में हो और आप पंजाब में आप अपोजिशन में बैठे हो। सही। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा होगी। अब काबीना में वो बैठते हैं नहीं बैठते, लेकिन जो हुकूमती बेंचेस हैं उसमें पीपल्स पार्टी के लोग बैठेंगे। सही। अच्छा सर, ये जो 22 जैसे आपने कहा जो आज़ाद शामिल हुए हैं, वो असल वाले आज़ाद हैं या पीटीआई के हिमायती याफ्ता या कुछ और जो हैं वो भी हैं? इनके हवाले से क्या कहा जा रहा है? ये 22 कौन है जो आज़ाद शामिल हुए नून लीग में? ये इनमें ज्यादातर असल वाले आजाद हैं, लेकिन आई थिंक कुछ 2 से 3 ऐसे भी हैं कि जो पीटीआई के जो है वो हमायत से कामयाब हुए थे, जिनमें एक खातून है वो शाजिया तरीन, शाजिया खान तरीन, आई थिंक यही नाम, शाजिया हयात तरीन। सही। वो हैं, और इसी तरह एक असगर साहब थे, अब पूरा नाम मुझे नहीं याद है। आई थिंक 3 के करीब ऐसे लोग हैं कि जो पीटीआई को छोड़ के मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हैं, लेकिन बाकी जो मेजोरिटी है वो उन लोगों की है जो वाकई ही आजाद हैसियत में कामयाब हुए थे। सही। और मुमकिन तौर पे अगले 1-2 रोज में मजीद कुछ लोग भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि अभी असम्बली का इजलास तो आई थिंक 29 फरवरी तक कॉल होना है। बिल्कुल। तो काफी दिन पड़े हैं। लेट्स सी, देखें क्या होता है। सही। मतलब एक बात तो है कि पंजाब में तारीख रकम होने जा रही है ओवरऑल मुल्क में कि कोई भी औरत वजीर आला पहली मरतबा पंजाब में बनने जा रही है। तो मरियम साहिबा के हवाले से आप चैलेंजेस क्या देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, हमने पहले भी बात की, और उसका प्रेशर भी है आबादी के हवाले से, डेवलपमेंट के, जैसे पहले हमने देखे प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब के दौर में या परवेज इलाही का दौर सबको याद है, परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो मरियम साहिबा के हवाले से किस तरह देख रहे हैं पंजाब में, और इनका ये फर्स्ट टाइम में होगा कि किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रही होंगी, तो चैलेंजेस क्या देख रहे हैं मरियम साहिबा के लिए? अभी तक तो देखें, मरियम साहिबा के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आई थिंक वो पॉलिटिकली चैलेंज होगा। वो तहरीके इंसाफ की एक बहुत मजबूत अपोजिशन होगी। मेरा ख्याल है कि वो तहरीके इंसाफ को हम उस तरह से यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे। जाहिर है उनके वो बिलोंग कर रहे होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और पंजाब असम्बली में अगर उनके नाम के साथ कुछ अटैच भी होगा तो वो तहरीके इंसाफ तो नहीं लिखा जाएगा। सही। लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है उनको वोट तो तहरीके इंसाफ का मिला है ना। वो कह रहे होंगे कि जी हम इमरान खान के, तो ये एक बड़ा उन पर मरियम बीबी पे जो है वो एक प्रेशर होगा, बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी। और फिर इलेक्शन के बाद जिस किस्म का एक हैजान पैदा हो चुका है, तो उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह की सूरत हो सकती है। डेवलपमेंट जो है वो तो जाहिर है डेफिनेटली अगर वो डिलीवर करेंगी तभी वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है इसको कंसोलिडेट कर सकेंगी। लेकिन वो करने कौन देगा, ये बड़ी बात है इस पोजीशन में कि जब पंजाब में एक मजबूत अपोजिशन सामने होगी, जिस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो एक हैजान पैदा किए हुए हैं। और माजी हमें बता रहा है कि इमरान खान ने माजी में चंद हलकों का इल्जाम लगाया था, 35 सेंचर की बात की थी, और वो 2-3 साल तक जो हशर नशर किया गया, बिल्कुल, वो उसको देखते हुए लगता है कि बहुत संगीन किस्म के चैलेंजेस होंगे। लेकिन मरियम नवाज की जो बॉडी लैंग्वेज है, मरियम नवाज का इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है, स्पेशली मरियम नवाज का जो आखिरी जलसा था कसूर का जी, कसूर के जलसे में मरियम नवाज जो है वो इंटायरली डिफरेंट मूड में नजर आई। मतलब वो एक रूलर के मूड में नजर आई। वो इससे पहले जलसों में बात करती थी कि अब सियासी मुखालफिन पर तनकीद करती थी, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की बातें करती थी, वो उनको ताने देती थी। लेकिन उस जलसे में पहली बार उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन के तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को उन्होंने दावत दी कि आए मिलके पाकिस्तान को मुश्किलात की गर्दाब से निकालें। सही। और अभी भी इलेक्शन के बाद से वो अभी तक जितने भी उनके बयान आते हैं, मेरा ख्याल है कि एक उनका बयान ऐसा आया था, वो भी कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर उसके बाद जो स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी है उसको प्रेशराइज करने के हवाले से जो बकायदा तौर पे एक मुहिम चली, तो उसमें उनका एक बयान था कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अपना फर्ज जो है, जो उनका फ्राइज है आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, वो बिला खौफ व खतर अदा करने चाहिए। और अगर कोई इनको प्रेशराइज करेगा या इनको इनके काम से रोकने के लिए किसी किस्म का कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आहनी हाथों से निपटेंगे। सही। इस बयान के अलावा कोई ऐसा सख्त बयान उन्होंने नहीं दिया, बल्कि वो हर बार जो बात करती हैं वो बात लग ऐसे रहा है कि वो ये सोच के आ रही हैं कि उन्होंने पंजाब में
पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस की। मरियम बीबी तो जो है वो पहली बार पंजाब में कोई जो पब्लिक ऑफिस है उसको होल्ड कर रही होंगी, और ये भी जैसे आपने कहा ये एजाज है कि वो पहली मुल्क की जो है वो किसी भी सूबे की वजीर आला, और फिर पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मरियम नवाज जो है वो इन चैलेंजेस से निपटेंगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो एज अ पॉलिटिकल लीडर जो परफॉर्म किया है, स्पेशली अपोजिशन में इमरान खान साहब की हुकूमत की अपोजिशन कोई अच्छी वो इतनी कोई आसान नहीं थी उस दौर में, कि जब जो है वो तमाम अपोजिशन लीडरान को उठा के जो है वो जेलों में बंद किया जा रहा था, उनको जो रोजाना की बुनियाद पे नोटिस जारी किए जा रहे थे। हमारे मतलब इमरान खान बतौर वजीर आजम जो है उनका जो कंडक्ट था वो सबके सामने है, मतलब बड़ा जारहाना किस्म का था। सोच ये पाई जा रही है लोगों में, मतलब अब लोग ये कहते हैं कि शायद मरियम नवाज जो है वो उनमें भी उसी तरह की सोच होगी, वो अपने मुखालफिन के खिलाफ बड़ी जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मरियम नवाज जो है वो एक मिच्योर सियासतदान की तरह नजर आएंगी, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे अभी तक तो उन्होंने जो जाहिर किया है वो यही है कि मरियम नवाज इंतकाम की सियासत की बजाय वो डिलीवरेंस पे तवज्जो देंगी, और अगर डिलीवरेंस पे तवज्जो देंगी तो ये मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल होगा, क्योंकि इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अगर कोई किसी ने टक्कर दी है ना, तो ये सच है कि वो तहरीक इंसाफ। सही। तो क्या मलिक साहब हम ये कह सकते हैं कि मरियम साहिबा अब नून लीग का चेहरा बनकर सामने आ रही है लोगों के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 74 इयर्स एज है नवाज शरीफ साहब की, अब वो कोई ओहदा भी नहीं ले रहे, और 5 सालों के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो उनकी जो एज बनेगी वो सबके सामने है, और वोट तो था ही नवाज शरीफ साहब का, तो नवाज शरीफ अपनी जगह पर मरियम साहिबा को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इसमें वो कितना कामयाब होंगे कि अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें मरियम साहिबा की क़यादत में? मरियम नवाज के हवाले से मियां नवाज शरीफ का फैसला जो है वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि उसी दिन अनाउंस कर दिया था जिस दिन हाफजाबाद के जलसे में मरियम नवाज को खिताब की दावत दी गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ खुद आए, उन्होंने कहा नहीं पहले मैं बात करूंगा। सही। और उन्होंने अपने बाद खुद मरियम नवाज को मदऊ किया और उनको डाइस दिया। मेरा ख्याल है कि उस दिन वो बता चुके थे कि फ्यूचर क्या है। सही। और पार्टी को कमान कौन करेगा, और इसी तरह जाहिर है उससे पहले जब पार्लियामेंटी पार्टीज की मीटिंग्स हो रही थी तो उन मीटिंग्स के दौरान एक मरतबा हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वहां पे बात करते हुए मियां नवाज शरीफ को मुखातब किया कि मियां साहब हमारा कारकुन जो है वो देख रहा है लीडरशिप की तरफ। तो उस दिन वो जो बात हुई, फिर उसके बाद ये बात निकली कि जी हमजा शहबाज और मरियम नवाज में इख्तलाफात हैं। उसके बाद ये डिसाइड कर लिया गया था पार्टी में कि पार्टी को मियां नवाज शरीफ के बाद जो कमान करेगा वो उनका नाम है मरियम नवाज। तो मरियम नवाज मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ की सियासी जानशीन मुकर्रर की जा चुकी हैं। पार्टी की जो लीडरशिप है, फैसला साज जो है, उनको इस बात से आगाह किया जा चुका है, और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पे लाया जाना, इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज ने जिस तरह पार्टी को लीड किया, अगर उन्होंने मौजूदा जो उनका ये एक इम्तिहान है, अगर वो इसमें कामयाब होगी तो फिर इसके बाद पार्टी की कमान भी बाज़ाब्ता तौर पे उनके हाथ में होगी, और आई थिंक कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार भी मरियम नवाज। सही। अच्छा सर, ये तो हो गए मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मामलात या नून लीग के। अब आ जाते हैं उनके जो बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब, और कहा यह जा रहा है कि गवर्नरशिप फिर पीपल्स पार्टी को मिलनी है, तो पावर शेयरिंग फार्मूला यही तय हुआ है। क्या वाकई मामलात इस तरह हैं, गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिल रही है पंजाब की, और KPK के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मामला तय हो कि वहां पर भी गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, तो पंजाब में वाकई पीपल्स पार्टी को मिल रही है? अब इसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि फैसला कर लिया गया है, और इस वक्त जो मैंडेट मिला है इस इलेक्शन के बाद, तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून इसमें क्या कर सकती है। वो मुझे लगता है कि अगर जिद पे जाए मुस्लिम लीग नून तो फिर तो पाकिस्तान में हुकूमत कायम नहीं की जा सकती, फिर तो आपको दोबारा जो है वो एक इस किस्म के हालात में मुल्क को धकेला जा सकता है कि जिसमें शायद बहुत बड़ा जो है वो कोई खून रेजी हो सकती है। ये पीपल्स पार्टी को मिलने जा रही है, तो 3 नाम जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से मीडिया में चल रहे हैं। यकीनन आप बाखबर सहाफी हैं, मखदूम अहमद महमूद भी है, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद साहब, तो किसकी पोजीशन आप ज्यादा मजबूत देख रहे हैं मलिक साहब?
सर मेरा ख्याल है कि जैसे आपने बताया, मेरे ख्याल में ये 1 2 3 पे ले जाएं। पहली पोजीशन उन्हीं की है जिनका आपने सबसे पहले नाम लिया, और सेकंड पोजीशन उन्हीं की है जिनका आपने सेकंड में नाम लिया, और थर्ड पोजीशन वाले जो हैं वो अपना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, मतलब मखदूम अहमद महमूद आप देख रहे हैं कि उनका ज्यादा चांस है? जी, मेरा मुझे लग रहा है कि उनका ज्यादा चांस है, और उसके बाद कायरा साहब हो सकते हैं। सही। अगर अब वफाक की तरफ आ जाए तो ये किस तरह होगा? मलिक साहब के पंजाब में पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हो या गवर्नरशिप वगैरह ले रही है, दूसरे आईनी ओहदे और वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी सीईसी का इजलास हुआ है, उसमें यह तय हुआ है हमें हिस्सा नहीं बनना। 6 माह 4 माह उसके बाद अगर डेवलपमेंट ऐसी होती है तो कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी वफाक में भी कुछ वजारतें ले ले। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये बात भी पॉसिबल है कि वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा बने पीपल्स पार्टी? नसीर साहब, सियासत मुमकिनात का नाम है, और सियासत में कभी भी कोई भी फैसला वो पत्थर पे लकीर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आज आपने फैसला किया तो आप समझें कि जी हमने चूंकि फैसला कर लिया तो इसी पे रहेंगे। सियासत में हालात को देखते हुए वक्त के तकाजों के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। आज सीईसी ने एक फैसला किया कि जी हम जो है वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे लेकिन वजारतों में नहीं बैठेंगे। तो मुमकिन तौर पे सर कल हो सकता है आपको महीने 2-4 महीने के बाद दोबारा सीईसी की मीटिंग्स हो जाए और उसमें फैसला जो है रिवर्स हो जाए। सही। तो अगर आपने ये सोच लिया कि हमने पाकिस्तान को जो है वो गैर मुस्तहकम नहीं होने देना, तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी फैसला था। सही। अब उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में ऐसे भी हुकूमत की जा सकती है कि आप हुकूमत को सपोर्ट करें और वो हुकूमत जिम्मेदारी उठाए और डिलीवर करे। हाँ, अगर कल कला को सख्त फैसले हों तो फिर उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मतलब मुझे ये लग रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि आपको इस काबीना में जो पंजाब में होगी या मरकज में होगी, इसमें अगले चंद माह में या सेकंड फेज में किसी वक्त पे जाके किसी फेज में आपको पीपल्स पार्टी इनमें बैठी हुई भी दिखाई दे, मुझे ये लगता है। सही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शकील मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उनकी राय अवांजे साम्हूं आहे। इन ॻाल्हि जो बिल्कुलु इम्कान आहे त ईंदड़ ॾींहनि में जंहिं लेवल जा मामला थियनि पिया ऐं पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में जेके मामला तय थिया आहिनि, जेकॾहिं पंजाब जी गवर्नरशिप वाक़ई मिले पई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ऐं सदारत जो उहिदो ज़ाहिर आहे, उन्हनि चयो त गॾियल उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी साहिबु हूंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं ॿियो ॾिसूं त सेनेट जो चेयरमैन आहे, डिप्टी चेयरमैन जा मामला, इवन ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान जा मामला घणे भाङे तय थी विया आहिनि। इन ॻाल्हि जो बि इम्कान आहे त वाक़ई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो ॿीहर इजलास ते पीपल्स पार्टी जो कुझु अरसे में ऐं पोइ वफ़ाक़ ऐं पंजाब में बि हिसो हुजनि, छाकाणि त इहो वॾो हिकिड़ो सुवाल थो थिए त जेकॾहिं पंजाब में इत्तेहादी थियो था त पोइ वफ़ाक़ में छो नथा थी सघो। सो उन ॻाल्हि जो इम्कान आहे त हीअ वफ़ाक़ में बि अॻिते हली गॾु हुजनि। बहरहाल हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त वफ़ाक़ी लेवल ते जेके मामला तय थिया आहिनि या ॿियनि सूबनि जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं सिंध में ॾिसूं त गवर्नरशिप जे हवाले सां नून लीग जी ख़्वाहिश आहे त गवर्नर उन्हनि जो थिए। कुझु नाला बि अचनि पिया ऐं MQM जी ज़ाहिर आहे इत्तेहादी थिए पई नून लीग जी, उन्हनि जी ख़्वाहिश आहे त टेसूरी साहब जेके आहिनि उहे कंटिन्यू कनि। ऐं उनखां पोइ बलोचिस्तान में चयो पियो जेकॾहिं वज़ीर आला पीपल्स पार्टी जो हुजे त पोइ गवर्नरशिप हुते नून लीग खे मिलणु खपे। सो वाक़ई इहे मामला ईअं ई आहिनि जीअं मीडिया में रिपोर्ट थिए पियो या छा, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।